So rightly said. So let's begin the start from here. So आज हम एक और नए प्रोजेक्ट को कवर करने जा रहे हैं जो कि नेशनल हाईवे मेन चंडीगढ़ मना हाईवे से जस्ट 5 मिनट्स अवे है. इट इज़ नॉट ऑन द हाईवे, जस्ट 5 मिनट डिस्टेंस हाईवे के साथ है. और आसपास आपको सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूल्स जैसे गुरुकुल वर्ड स्कूल है वो मिल जाएगा आपको. और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है. 100 एकड़ का गवर्नमेंट का जो प्लान है, एक पार्क जो है वो भी यहाँ पे आ रहा है. तो आइए हम आपको लेके चलते हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट में जो कि एक ब्रांडेड प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 3 बेडरूम के कुछ ऑप्शंस हम आपको दिखाने जा रहे हैं. आइए दिखाने जा रहे हैं प्रोजेक्ट की आउटर एलिवेशन, आउटर लुक और किस तरह से लैंडस्केपिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई. ऑल्दो ये प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है लेकिन इसमें फिर भी इन्होंने बहुत सारी लैंडस्केपिंग आज से ही करनी शुरू कर दी है. इंपॉर्टेंट खासियत 2-3 चीज़ें हैं, उन्हें कुछ पॉइंट मैं आपको कवर कर देता हूँ. पहली चीज़, यहाँ पे बेसमेंट पार्किंग है. जितनी भी पूरी प्रोजेक्ट की लैंड है यहाँ पे बेसमेंट पार्किंग है और ओपन पार्किंग का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है. सेकेंड है, इसमें सिर्फ 2 ही कैटेगरीज है. 3 BHK की 2 कैटेगरी है जिसमें 3 बेडरूम 2 वॉशरूम का कॉन्सेप्ट है. 1475 स्क्वायर फीट एंड 1650 स्क्वायर फीट. तो देयर आर 2 कैटेगरी. लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी खासियत है कि आपने देखा होगा बहुत से डेवलपर जो है अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, बहुत सारी प्रोमिसेस करते हैं, क्लब हाउस देंगे या बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे. लेकिन इस प्रोजेक्ट में सबसे खासियत और इम्पोर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले क्लब हाउस को ही बनाया गया है. तो क्लब हाउस हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह का क्लब हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर बना है. बहुत ही ब्यूटीफुल क्लब हाउस है. जिस तरह का ये पूरा प्रोजेक्ट है, इट इज़ काइंड ऑफ अल्टीमेट लग्जरी और बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है और वेरी रीजनेबल प्राइसिंग में आपको ऑफर होगा. इसकी जो प्राइसिंग है और बाकी सारी चीज़ें हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको सब कुछ डाला हुआ है. आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक दिए हुए हैं. डायरेक्टली आप सारी चीज़ें, फ्लोर प्लान, उसके साइजेस, रूम साइजेस सब कुछ देख सकते हैं. ऑल्दो ड्यूरिंग द शूट हम आपको वीडियो में वो भी दिखाएंगे सैम्पल अपार्टमेंट कैसा है, उससे भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी. तो आइए आपको दिखाते हैं क्लब हाउस. क्लब का नाम है क्लब 365. सो जैसा कि नाम है उसी तरह से इन्होंने फीचर भी वैसे ही डाले हुए हैं. तो यू कैन यूज दिस फैसिलिटी 365 अ डे. इसके अंदर स्विमिंग पूल है और इंडोर गेम्स हैं और बहुत कुछ है. सो लेट्स बिगिन फ्रॉम द रिसेप्शन एरिया. So this area is dedicated for the reception. So you see our reception area. And इस प्रोजेक्ट का एक और फीचर है the healthcare partner is Fortis. So there is a special privilege जो residents को दी जाती है. We have a tie from the Fortis. There is special services which actually Fortis offers to the clients of this property. So आइए मैं आपको एक पोर्शन क्लब हाउस का दिखाता हूँ. This is the lounge and the sitting area. The sitting area में आपको हर तरह का एक अलग से प्राइवेट स्पेस भी अवेलेबल है. So this area is specifically for the meetings. अगर आप इस जगह पे आपका अपार्टमेंट है, अगर आपको कोई मीटिंग भी करनी है, अगर आपको किसी गेस्ट को भी बुलाना है तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो. आइएगा. These are the private space sitting areas जहाँ पे आप presentations भी कर सकते हैं. क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आजकल पॉपुलर हो रहा है, तो ये ज़रूरत आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. इस वजह से ये यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट क्रिएट किया हुआ है इसमें क्लब हाउस में भी सारी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं. क्योंकि अपार्टमेंट में इतना बड़ा स्पेस होना या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देना पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज हमेशा अपार्टमेंट में स्पेस का कंस्ट्रेंट रहता है. तो यहाँ इस क्लब हाउस में क्यूबिकल्स ऐसे बना रखे हैं जहाँ पे यू कैन डू योर प्रेजेंटेशन, स्काइप कर सकते हैं, वीडियो मीटिंग्स कर सकते हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है. सिमिलरली देयर इज अनदर स्पेस. बहुत सी जगह पे आपने देखा होगा अगर कोई स्पेस क्रिएट भी करता है तो सिर्फ कहने के लिए होता है कि चलो आप ये काम वर्क फ्रॉम होम या ऐसी प्रेजेंटेशन के लिए आपकी स्पेस है. लेकिन यहाँ पे एक स्पेस नहीं देखेंगे, सेकंड स्पेस, सारे इक्विपमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लगे हुए हैं. There is another space. Small meetings can be organized. और हम आपको एक छोटा सा एरिया दिखा रहे हैं. इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत कुछ है. The
क्लब का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिल्ट एंड फिट एंड फिनिश है, बहुत ही प्यारी है। सेंट्रली एयर कंडीशन है सब कुछ। इस तरह के यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिर्फ एरिया में लगभग 5 क्यूबिकल्स बने हुए हैं, जो कि वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट भी कैटर करते हैं, जिसमें मीटिंग्स आप कर सकते हैं। सेकेंडली, इस लाउंज में टी एंड कॉफी सर्विस भी है। इन केस यू वांट, यू कैन कॉल अप योर गेस्ट एज वेल। सिर्फ वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहे, और भी बहुत सारे पर्पसेस होते हैं। जब भी बहुत से लोगों को आप अपने घर में डायरेक्टली नहीं बुलाना चाहते, तो उनको क्लब में इन्वाइट कर सकते हैं। तो यहाँ उनको सारी टी कॉफी की सर्विसेज मिल जाएंगी। जो भी आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है यहाँ पे मिल सकती है। The second part of the club. Again, very cubicles, very well designed. Is another one. This is the model of the product. The product name is Sushma Grande Next. So this is another product of Sushma जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें there are certain towers A, B and C, 3 टावर है। इनकी प्लेसिंग इस तरह से की है कि जो विंड प्लानिंग है इस तरह से है कि हर घर को लाइट एयर मिल सके। फ्रंट के ऊपर क्लब हाउस है, जिसके अंदर अभी हम हैं अभी फिलहाल। इसी के साथ एक स्विमिंग पूल का एरिया है, स्क्वैश कोर्ट का एरिया है, इंडोर गेम्स का एरिया है, और रूफ टॉप के ऊपर आपका रेस्टोरेंट स्पेस है। तो एक बड़ा ही अच्छा सा डिजाइन प्रोडक्ट है। सो आइए आपको दिखाते हैं फर्स्ट लेवल पे है, फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे। This is a dedicated lift area. This is a small lift area from the Pune with the automatic rescue device. क्लब बिकॉज मल्टी लेवल क्लब है, 2 स्टोरी इसमें है और है, ग्राउंड प्लस 2 का है। और सेकंड स्टोरी और फर्स्ट स्टोरी पे अलग अलग आपकी इंडोर एक्टिविटीज एंड गेम्स है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे लैंड करने जा रहे हैं। दिस इज रिसेप्शन एरिया, डबल हाइट है इसमें, ब्यूटीफुली डिजाइन, अच्छा इंटीरियर किया हुआ है। और फर्स्ट फ्लोर पे फर्स्ट एक्टिविटी एरिया, दिस इज कार्ड रूम, सेपरेट स्पेस फॉर द कार्ड रूम। ये मल्टीपर्पज भी है, इसको आप और भी अदर तरीके से भी यूज किया जा सकता है। मीटिंग रूम भी कह सकते हैं, प्राइवेट डिस्कशन रूम भी कह सकते हैं। वन एरिया वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, जो कि एक रेजिडेंशियल एरिया में एक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आजकल, क्योंकि जो टॉडलर्स हैं, बच्चे हैं, उनके लिए भी कोई ना कोई एक्टिविटी इंडोर भी चाहिए। बिकॉज जब गर्मी है, जब समर्स होती है, तो डेफिनेटली जो बच्चे पार्क में नहीं खेल सकते, तो उनके लिए कुछ एक्टिविटी कोई ना कोई जरूरी है। दिस इज अ स्मॉल एयर हॉकी place for the kids, blocks, small toys, soft toys. This area is dedicated for the kids, indoor area, kids play area हम इसको बोल सकते हैं। आइए इसमें लगेगा। ये एरिया है आपका स्नूकर, आपका पीटी, और दूसरा टेटिंग प्लेस हो सकता है। कैंपल एरिया है, उस तरह की सोसाइटी है, इतनी बड़ी सोसाइटी है जहाँ पर बहुत नंबर ऑफ फ्लैट ज़्यादा नहीं है। उसका भी पूरा इन्फॉर्मेशन हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, कितने नंबर ऑफ फ्लैट्स हैं, कितनी बड़ी साइट है, सब कुछ हम डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देंगे। तो ये एरिया इंडोर गेम्स में आपका टीटी, जो कि शौक रखते हैं टीटी का, उनके लिए है। जैसे मुझे बहुत शौक है, तो अच्छा लगता है। और भी फिर ऐसे स्नूकर और पूल टेबल की बात कर रहे हैं, उसका भी प्लेस है। फर्स्ट फ्लोर के लेवल पे ही और अनदर डेडिकेटेड एरिया जिम,
डेडिकेटेड जिम एरिया, इंडोर जिम है और ट्रेडमिल्स है इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। 2 ट्रेडमिल्स, कीगो फिटनेस है। The quality of infrastructure and the machines are very good और digitally operated treadmills। आपके जो बेसिक इक्विपमेंट है जो कि जिम को चाहिए होता है, ये पूरा का पूरा यहाँ से इंस्टॉल्ड है। ये प्रोजेक्ट को बनने से पहले सारी चीजें यहाँ पे प्लेस कर दी गई हैं। आइडिया ये था कि बहुत सारा कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं हो पाता कि डिलीवर क्या करने वाला है। प्रोजेक्ट में प्रोमिसेस आज की डेट में बहुत सारे होते हैं, लेकिन डिलीवरेबिलिटी में जाके जहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो डेवलपर ने यहाँ पे सबसे पहले वो चीज कवर की जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि क्या ऐसा बन जाएगा जैसा प्रोजेक्ट आप दिखा रहे हो। तो यस, दिस शोज द सीरियसनेस एंड द ऑनेस्टी इन डेवलपर्स एंड कि वो क्या करने जा रहा है और क्या एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये जिम एरिया है, आइए लेके चलते हैं आपको योगा एंड एरोबिक्स में। This area is dedicated for the yoga, meditation and aerobics. प्लस ये जैसे इंडोर डांस क्लासेस होती हैं उसके लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। ऑलरेडी फिलिप्स की इक्विपमेंट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सब कुछ इंस्टॉल्ड है। आप देखेंगे एवरीथिंग इज देयर। दिस इज आल्सो सेंट्रली एजुकेशन। बॉस के स्पीकर्स हैं ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। पूरे इनफैक्ट क्लब हाउस में सारी चीजें पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इन प्लेस कर दी। First floor पे there are changing rooms, there are separate changing room, male and female का different रखा हुआ है। And next we get to the second room, which is the top floor। और मैं आज लिफ्ट का यूज करके थोड़ी सी कैलोरीज बचाई है, तो हम आपको टॉप फ्लोर दिखाने जा रहे हैं। हाँ, ये एरिया बहुत एक्साइटिंग एरिया है जो मुझे मेरा पर्सनल फेवरेट भी है, बिकॉज दिस रूफ टॉप इज बेसिकली ए डेक, पार्टी डेक, और जो कि पार्टी फ्रीक लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं। ये एरिया भी उनके लिए डेडिकेट किया हुआ है। अगर आप क्लोजली देखेंगे इसको, इसमें सारे आपके बेसिक जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है पार्टी से रिलेटेड वो सारा का सारा इंक्लूड है। सर्विंग हो सकती है, एवरीथिंग इज देयर, सब कुछ बन चुका है। और इस पूरे डेक में बहुत सारा स्पेस है, मतलब लगभग अप्रोक्सीमेटली 150 लोगों की यहाँ पे आप पार्टी कर सकते हैं ओपन टू स्काई। दिस विल गिव यू द वेरी वेरी डिफरेंट एंड अमेजिंग फील। तो ये पूरे का पूरा डेक है और इसी के साथ आपका स्विमिंग पूल एरिया है जो कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे है, स्विमिंग पूल एरिया। और इसी के साथ ये जो दूसरी बिल्डिंग है वो आपका नीचे से दिखाएंगे आपको स्क्वैश कोर्ट है। तो पूरा का पूरा आपका स्विमिंग पूल एरिया, चेंजिंग रूम सब कुछ है। तो इस डेक की खासियत है ओपननेस, थ्रिल। आप कुछ भी यहाँ पे सेलिब्रेट कर सकते हैं। अगर बच्चे की पार्टी करनी है, अगर पेरेंट्स का भी अगर आपको बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो दिस एरिया और एनी काइंड ऑफ अ फंक्शन जो कि स्मॉल गैदरिंग जिसमें आप रिक्वायर्ड होती है, तो इस जगह पे आप कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा एरिया अगर आप देखेंगे, सिट आउट एरिया है। और दीज आर द बिल्डिंग्स। अगर आप देखेंगे बिल्डिंग्स फाइनल फिनिशिंग स्टेज के ऊपर है। उसका इस बिल्डिंग का प्लास्टर वर्क हो चुका है। दिस इज सी ब्लॉक, दिस इज बी ब्लॉक और दिस इज ए ब्लॉक। अगर आप ब्रिक भी देखेंगे सारी की सारी आपने इसमें सीमेंटेड ब्लॉक्स यूज किए हुए हैं, जो कि कॉन्सेप्ट आजकल पॉपुलर है बिकॉज बहुत से बेनिफिट होते हैं सीमेंटेड ब्लॉक्स के। वो हम आपको एक सेपरेट वीडियो बना रहे हैं, उसमें हम आपको बताएंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स व्हिच आर इम्पॉर्टेंट टू इंस्टॉल ब्लॉक्स इंस्टेड ऑफ रेड ब्रिक्स। तो ये यहाँ पे सारा का सारा ब्लॉक्स और पूरा आरसीसी फ्रेम के स्ट्रक्चर बन रहे हैं। और प्रोजेक्ट की खासियत है कि सब कुछ ऑलमोस्ट एक लेवल पे आ चुका है, मींस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, प्लास्टर एक बिल्डिंग का कंप्लीट हो चुका है, दूसरी बिल्डिंग पे आ गए और फाइनल टॉप फ्लोर का रूफ स्लैब डल रहा है। तो दीज आर द दिस प्रोजेक्ट इज वेरी क्लोज टू काइंड ऑफ फिनिशिंग स्टेज के ऊपर आ चुका है। और यहाँ पे हम आपको फ्लैट के अंदर का पोर्शन दिखाने जा रहे हैं। ऑन अ क्विक नोट विल शो यू कि अंदर से फ्लैट सैंपल अपार्टमेंट कैसा है।